तो दोस्तों इस समय बस स्टैंड हिसार में खड़े हैं और दूरदर्शन बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पे एक जो आंदोलन किया जा रहा है, यहाँ पे एक धरना दिया गया है, लोगों को इस मामले से रूबरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ में किसान नेता और किसानी से जुड़ी हुई रीमन नैन जी जुड़ी हुई हैं। पहले तो आपका स्वागत है रीमन जी। नमस्कार, आपको भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के जो दूरदर्शन को स्थानांतरित किया जा रहा है? देखिए, थोड़ा सा तो मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ दर्शकों को, किसानी से जुड़ने से पहले, किसानी संगठनों से जुड़ने से पहले मैं दूरदर्शन केंद्र के साथ जुड़ी थी और कविताओं के माध्यम से हमेशा लोगों से स्क्रीन पर आने का, रूबरू होने का मौका मिलता था। और आज ये सरकार जो हिसार दूरदर्शन हम जैसे बच्चों को सपना दिखाता था और बाकी कलाकारों के लिए एक उम्मीद था, एक आस था, उसको बंद करने का काम ये सरकार करने जा रही है। और आम आदमी की पहुंच से दूर ले जाने के बहाने, चंडीगढ़ शिफ्ट करने के बहाने इसको बंद करने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि आज इसको बंद कौन करने जा रहा है? वही सरकार, डिप्टी सीएम जो प्रदेश का है दुष्यंत चौटाला जी, जिसके दादाजी की स्मृति में लगाया गया था, उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। जिसके नाम के ऊपर जननायक जनता पार्टी तक को उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्हीं के सपनों को रोंदने का काम करना है। दूसरी जो बीजेपी पार्टी है, सुषमा स्वराज जी के सपनों को रोंदने का काम कर रही है, उनकी आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम यह कर रही है। तो पूरे हिसार वासियों से ही नहीं, पूरे हरियाणा वासियों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी। आज आम जन की ये बात है, पहले यदि खेत खलियान की खबर देखनी होती, जवान की कोई खबर देखनी होती, आम जन की कोई खबर देखनी होती, तो दूरदर्शन एकमात्र साधन ऐसा था जो हम तक सबसे पहले और मुफ्त हर एक सुविधा उपलब्ध करवाया करता। तो आम जन से उन सुविधाओं को छीनने का काम ये सरकार कर रही है। तो आप आइए और इस लड़ाई के अंदर शरीक होइए। एक बार परिचय करा जी। मैं मंजू सिंधु, दूरदर्शन हिसार में पिछले 20 साल से न्यूज़ रीडर के तौर पर कार्यरत हूँ। तो कई बार आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे संगठन समर्थन में आए, क्या बात बन रही है? सर, अगर नहीं भी बनेगी तो हम बना के छोड़ेंगे, ऐसे उठेंगे नहीं। और वैसे हमें खबर मिली है कि हाँ, सरकार तक हमारी बात पहुँची है। पिछले 20 दिन से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हिसार शहर में भी जगह जगह पर जाकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का जन समर्थन हमें अच्छे से मिल रहा है। और अभी अगले चरण में हम यही सोच रहे हैं कि हिसार के बाद हम पूरे हरियाणा लेवल पे जाके लोगों को अपने पक्ष में अपने मतलब अपील करेंगे कि हमसे जुड़े और हमारे दूरदर्शन को हमसे छीनने से बचाएं। तो दूरदर्शन हिसार में था, लेकिन हरियाणा का नाम आता है कि हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन हिसार में था, लेकिन और जगह से भी समर्थन मिल रहा है इसमें। जी, मैं यही सर थोड़ा सा मैं इसके पास्ट पे, थोड़ा सा हिस्ट्री पे लोगों को बताना चाहूँगी कि सब लोगों को ये तो पता है कि दूरदर्शन शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसका पास्ट क्या है वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपके ज़रिए मैं थोड़ा सा उस पर दृष्टि डालना चाहूँगी। दूरदर्शन जो होता है, भारत सरकार के नियम के अनुसार हर स्टेट का, हर राज्य का अपना एक दूरदर्शन केंद्र होता है। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश का एक लौता दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में है, हिसार में है। और विडम्बना ये है कि पूरे जितने भी भारत में स्टेट हैं, उन सब में सबसे लास्ट में हरियाणा को अपना दूरदर्शन केंद्र मिला है। और जब बंद होने के कगार पे यह आया तो सबसे पहले दूरदर्शन हरियाणा से ही छीना जा रहा है। विडम्बना ये कि हमें सबसे लेट मिलता है और सबसे पहले छीना जाता है। दूसरी बात ये कि 20 साल पहले श्रीमती सुषमा स्वराज जी के प्रयासों से, हरियाणा की बेटी थी, उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों को सौगात दी थी। 20 साल के दौरान कोई भी सूचना और प्रसारण मंत्री अपने हरियाणा में दौरे पे नहीं आता, हिसार में दौरे पे नहीं आता। 20 साल बाद अनुराग ठाकुर आते हैं इस नाम पे कि उसको अपग्रेड करके जाएंगे। और ये लेटर आ गया था 2020 में कि दूरदर्शन हरियाणा को 24 घंटे का चैनल किया जाएगा। अच्छा, बढ़ाने के बजाय अब स्थानांतरण ही किया था। जी, पहले जैसे 4 घंटे का टेलीकास्ट होता था, तो ये ऑर्डर आ गए थे कि अब से 24 घंटे का हो जाएगा जून 2020 से। तो हमें ये था कि अनुराग ठाकुर आ रहे हैं तो अपग्रेड करके जाएंगे, कुछ ग्रांट दे के जाएंगे। लेकिन वो यहाँ आए तो पता नहीं उनकी ज़मीन पर, इस ज़मीन पर उनका दिल आ गया। जैसे उन्होंने 3 क्वेश्चन हमसे पूछे, यहाँ का बजट क्या है, ये ज़मीन कितनी है और आप लोग यहाँ पे कितने वर्कर हो। ये उन्होंने देख के उन्होंने जैसे आगे बात पहुँचाई, तो जो हमें डिप्टी सीएम से जब हमने बात की तो उनका पहला ही हमारे को आश्वासन ये था कि इतनी ज़मीन की ज़रूरत क्या है, क्यों ना इसको लीज़ पे दे दिया जाए। तो हमें मंशा समझ में आ गई कि कोई उनको अपग्रेड करने नहीं आए, कोई ग्रांट नहीं देने आए। वो इसको चंडीगढ़, क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी लीज़ पे है वो, अच्छा, तो उसको तो वो बेच सकते नहीं। तो ये ज़मीन अच्छी खासी 8 एकड़ ज़मीन है, क्यों ना उसको लीज़ पे दे के। अब जनता इतनी जागरूक है नहीं, उनको इतना पता नहीं है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया दूरदर्शन के बारे में। आज तक लोगों को ये नहीं पता कि ये खैरात नहीं, हमारी सौगात है, हमारा हक है। ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे सर। मैं योगेंद्र पाल बामल, पहले जाट कोली का प्रधान रहा हूँ। मैं स्टूडेंट यूनियन का अधिवक्ता हूँ बाहर हिसार का। ये दूरदर्शन केंद्र का जब उद्घाटन हुआ था तो उस उद्घाटन के दौरान मैं मौके पर मौजूद था चोर देवलाल के साथ। अच्छा, तो हमें बड़ा दुख होता है इस भारत सरकार और हरियाणा सरकार से। इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। दूरदर्शन केंद्र जो हमारा है
इसके अंदर कार्यक्रम को आगे और इंक्रीज करना चाहिए। कुछ पूरे दिन में कुछ टाइम इसके अंदर कार्यक्रम आते थे दूरदर्शन के, जिससे हमारे हिसार और हरियाणा की जनता और पूरे भारत की जनता को बड़ा भारी फायदा होता था। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर जो है, मतलब भारत में इससे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ के जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, एग्रीकल्चर के बारे में निरंतर जानकारियाँ दूरदर्शन केंद्र के द्वारा किसान भाइयों को देते थे। इसके अलावा जो हमारे युवा भाई हैं उनको रोज़गार के बारे में, उसके बारे में लगातार जानकारियाँ मिलती थी। इससे बहनों को इस तरह उनके स्वास्थ्य के बारे में, आम आदमी के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर थे जो हिसार के चिकित्सक वगैरह थे, और निरंतर यहाँ के सुझाव देते थे, बीमारियों के बारे में अवगत कराते थे, लोगों को सचेत करते थे। हमें बड़ा दुख होता है भारत सरकार और हरियाणा सरकार से, और हरियाणा सरकार के चुने हुए नुमाइंदों से। सरकार को चाहिए तो हमारे कुछ अच्छा काम करने की, ये गलत काम कर रही है, लालच के अंदर काम कर रही है। हमें लगता है यहाँ 8 एकड़ ज़मीन में जो बना हुआ है, 100 करोड़ का पर एकड़ के आज किला हुआ है, इन किलों को खाने के लिए ये हरियाणा सरकार और भारत सरकार मिलकर इस दूरदर्शन केंद्र को यहाँ से उठाकर वहाँ भेजना चाहती है और वहाँ जाके इसको समाप्त करना चाहती है। तो हम इस मुहिम में साथ हैं, हम अपनी ताकत लगाएंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे, भारत सरकार को सचेत करेंगे, हरियाणा सरकार को सचेत करेंगे, हिसार के जो चुनिंदा जो विधायक हैं उनको बोलेंगे, MP को बोलेंगे, राज्यसभा मेंबरों को बोलेंगे, और इसके ऊपर हम निरंतर अपना विरोध प्रकट करते रहेंगे। बाकी रही बात सुनेगी नहीं सुनेगी उनके ऊपर डिपेंड है, हम आखिर दम तक लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे साथ में जो कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए रहे हैं मान साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे दूरदर्शन को लेकर के। आपकी क्या राय है, क्यों बदला जा रहा है इसको? हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में जो काम कर रहा था, 2002 में इसका उद्घाटन किया था, और देवलाल ने, और जो हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो प्रसारण मंत्री हुआ करती थी, और ये प्रपोजल काफ़ी लंबे समय से हरियाणा की मांग थी कि दूरदर्शन केंद्र बने, और वो बना दिया गया। और अब देश की मोदी सरकार ने एक ही झटके में इसको बंद कर दिया। और ये दुर्भाग्य हरियाणा का है कि हम इसके अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो अलग अलग राज्यों के दूरदर्शन केंद्र हैं। यूपी के अंदर 6 हैं, राजस्थान के अंदर 4 हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं ये। क्या हरियाणा से सौतेला व्यवहार क्यों किया गया, इसको बंद क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर 8 एकड़ ज़मीन है, उसकी आज के दिन मार्केट रेट लगाएं तो वो कीमत है 400 करोड़ रुपए, और ये अपने चहेतों को कौड़ियों को भाव बेचना चाहती है। और दूरदर्शन के जो कर्मचारी है, जैसा कि हमारे 30 कर्मचारी पक्के हैं और 40 कर्मचारी कच्चे कर्मचारी काम कर रहे थे इसके अंदर, वो पक्के कर्मचारियों को तो स्थानांतरित कर दिया गया, उनको चंडीगढ़ भेज दिया, और 40 कच्चे कर्मचारियों का घर का रास्ता दिखा दिया, उनको बेरोजगार कर दिया। 40 परिवारों की रोटी छीन ली इन्होंने ये। और जहाँ तक जनता की बात हम करें, दूरदर्शन केंद्र एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ, पशुपालन जुड़ा हुआ, यहाँ तक ही नहीं, हमारी जो GJU है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में नंबर 1 इसका नाम है ये। और टेक्नोलॉजी के अंदर जो मास कम्युनिकेशन के छात्र यहाँ से डिग्री लेते हैं, वो भी 1 साल के लिए अप्रेंटिस करते हैं दूरदर्शन केंद्र में, ताकि उनको आगे नौकरी का रोजगार का मिलने का साधन मिले। अब ये बंद कर दिया, बच्चे कहाँ जाएंगे? चंडीगढ़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जयपुर जाएंगे। ये हिसार के अंदर दूरदर्शन केंद्र सांस्कृतिक हमारा हब रहा है, यहाँ पर हरियाणा कल्चर है, हरियाणवी कलाकार हैं, हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ढिंढोरे पीट रही है, परंतु जहाँ से प्रसारण होना होता है वो बंद कर दिया गया। इस बात को लेकर के दूरदर्शन बचाओ संघर्ष समिति का जो आंदोलन है, उसके अंदर तमाम हिसार की जनता, तमाम जन संगठन, किसानों के संगठन,
तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी जेजेपी को छोड़ करके ने समर्थन कर रही है। और ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसको वापस हिसार में शुरू किया जाए, इसका विस्तार किया जाए, इसका प्रसारण का व्यापक मतलब बड़ा DTH के माध्यम से किया जाए। इस बात को लेकर के ने आज हमारी 5वीं यहाँ पर कार्यक्रम है। पहले हमने तमाम मंत्रियों को, हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को, मंत्री हैं उनको, डिप्टी चीफ सब सेक्रेटरी, ये अपना डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला को, और सांसद हैं ये, उनको ज्ञापन दिए। गृह मंत्री को भी दिया गया था। गृह मंत्री आए थे अनिल विज जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया था। ये हमने नहीं छोड़ा कोई भी, तमाम MLA ज्ञापन भी दिए हैं ये। और उसके बाद मसाल जुलूस निकाला है, हमने पार्कों में सभाएं की हैं। इतने MLA को ज्ञापन दिया, इतने आंदोलन करे, धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे पार्टियों का समर्थन, बहुत सारे संगठनों का समर्थन, फिर भी क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूं। हरियाणा में 90 MLA हैं और 6 MLA अकेले चौटाला गांव के। विडंबना इस बात की है कि दुर्भाग्य हरियाणा का, दुर्भाग्य चौटाला गांव का, दुर्भाग्य हमारे जनता का कि ऐसे ऐसे लोग बना दिए। देवीलाल का बेटा खुद बिजली मंत्री, पड़पोता उप मुख्यमंत्री, उसके बाद उनके देवर के पोते की बहू MLA, अलग अलग MLA, यानी कि अकेले 6 MLA जो मंत्री भी हैं वो चौटाला गांव के हैं। और दुर्भाग्य सबसे बड़ा इस बात का है, अरे देवीलाल का जो वंशज हैं, उप मुख्यमंत्री उनके परपोते बेटे हैं उनके रणजीत सिंह, उन्होंने आज तक एक जुबान से नाम भी नहीं निकाला और सरकार से कोई मांग नहीं की कि हमारे बाबा, हम बाबा बोलते हैं जो बड़े हैं, हमारे बाबा की जो नाम है उनकी स्मृति में है उसको रखा जाए। अरे हम तो ये कहते हैं हमारे दादा परदादाओं का हम नाम जिंदा रखने के लिए उनका हम अलग अलग तरीके से जिंदा रखते हैं ये, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि देवीलाल की नाम मिटाने की, देवीलाल का जो आज दुनिया में नाम रहा उसको ख़त्म करने में इसका परिवार ही तुला हुआ है। ये आज ये संस्कृति डटेगी, देवीलाल का नाम रहेगा। अगर दूरदर्शन केंद्र बंद हो गया तो देवीलाल का नाम निकलवा कोई नहीं रहेगा। इस बात को लेकर के नाम है कि हमारी मांग है जनता से कि दूरदर्शन बचाओ, संस्कृति बचाओ, दूरदर्शन बचाओ, रोजगार बचाओ, दूरदर्शन बचाओ, हमारा हरियाणा का कल्चर बचाओ। इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं मैं सुरेंद्र मान, पूर्व जिला प्रधान सड़क कर्मचारी संघ और वर्तमान में CIT जिला कमेटी सदस्य हिसार।